दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इसकी हम ए टू जेड आपको नॉलेज देने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। तो आपको कोई और यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, कितनी इसकी कॉस्ट है। तो दोस्तों स्वागत है आपका लीगल हब इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्या होता है डीएससी टोकन और इसकी क्या कॉस्ट पड़ती है और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। वैसे हम इसको डीएससी शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक इनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट होता है जो कि एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव एक यूएसबी टोकन होता है, तो उसमें हम इसको इंस्टॉल करते हैं। जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या जैसे कि ऑनलाइन टेंडर्स होते हैं या पीडीएफ हो गया, इनवॉइस हो गया, इसको साइन करने के लिए काम आता है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं कि इनक्रिप्टेड सिग्नेचर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, हम नॉर्मल साइन करते हैं, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि कुछ ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, उनको सबमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम खुद तो साइन कर नहीं सकते। तो ऐसी जगहों पे डिजिटल सिग्नेचर काम आता है, क्योंकि इसमें जो हमारे सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर्स इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव में इंस्टॉल किए होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हम डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो इसका यूज़ है, हम इसको इनवॉइस साइन, पीडीएफ साइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट टेंडर्स में, गवर्नमेंट ऑनलाइन फॉर्म्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी पोर्टल, डॉक्यूमेंट साइनिंग, ट्रेडमार्क, ईपीएफ, ईएसआई, टेंडर्स हो गए, एमसीए पे, जैसे कि हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टर्स के डिन लगते हैं, तो डिन लगाने के लिए डीएससी ज़रूरत होती है, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आइस गेट रजिस्ट्रेशन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की बात होता है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रेलवे, सीबीएसई, डीजीएफटी, इन सारी जगहों पे हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक पर्पज़ के लिए बनेगा तो एक ही हमारा डीएससी है, इन्हीं सभी चीज़ों में काम आ जाता है। तो ये थे डिजिटल सिग्नेचर के यूज़ कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना टाइप्स जो होती हैं डीएससी की। एक तो होती है साइनिंग, एक होती है इनक्रिप्शन, एक होती है साइनिंग प्लस इनक्रिप्शन। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, साइनिंग और इनक्रिप्शन में, या आपको साइनिंग बनाना है या इनक्रिप्शन बनाना है। और नीचे जो साइनिंग प्लस इनक्रिप्शन है, इसका मतलब ये है, ये कॉम्बो है। तो वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आर साइंड मैनुअली, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल ई फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू बी साइंड डिजिटली यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, लाइक जीएसटी रिटर्न्स हो गया, इनकम टैक्स ऑडिट हो गया। तो यहाँ पे हमें जो है डीएससी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और काफ़ी सारे और भी गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जहाँ पे डीएससी लगता है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। हु इशूज़ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब आपके मन में ख्याल होगा कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर है हर कोई बनाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 13 से 14 कंपनियों को ही ऑथोराइज़ किया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर इशू करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है, सेक्शन 24 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट 2000। तो इसके अंडर जो है कंपनीज रजिस्टर होती है, प्रॉपर सिक्योरिटीज़ लगती हैं, वेरिफिकेशन लगती है, तो जाके कंपनी को लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ आगे मैं आपको वीडियो में मैं लिस्ट बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड है डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए। हर कोई नहीं इसको बना सकता है, सिर्फ ऑथोराइज्ड एजेंसीज, कंपनी, प्राइवेट एजेंसीज ही इसको बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 14 कंपनियों की लिस्ट दी है, जैसे एनआईसी हो गया, आईडीआरबीटी हो गया, सेफ इनक्रिप्ट हो गया, सिफी हो गया, ई मुद्रा, सीडेक, एनएसडीएल, ये सारी कंपनियां हैं। बेसिकली मैं इनमें अगर आपको बताऊं तो 2-3 कंपनियां हैं जो ज़्यादा फेमस है, जैसे कि ई मुद्रा हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, पेंटासाइन, आईडी साइन, एक्स्ट्रा ट्रस्ट, ये जो है सिफी हो गया, ये जो है बेसिक यूज्ड, मतलब इनके डीएससी ज़्यादा यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, पेंटासाइन, आईडी साइन, मतलब काम तो ये सारी कंपनियों के डीएससी सेम ही करते हैं, और सभी कंपनियों के प्राइजेज़ में डीएससी में फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि आप ई मुद्रा का बनाएंगे तो वो अच्छे से काम करेगा या कैप्रिकॉन का अच्छे से काम करेगा। सारे डीएससी का यूज़ सेम ही है, काम उन्होंने सेम ही करना है, तो वो मैटर नहीं करता कि आपका डीएससी ई मुद्रा का है,
पेंटा साइन का है, आईडी साइन का है या किस कंपनी का है। तो बस वो एक वैलिड डीएससी होता है जो 2 साल की एक्सपायरी के साथ होता है। जब तक वो एक्सपायर नहीं होता आप उसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हो, कंपनी मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट बता दी है जो 14 कंपनीज़ हैं। ये एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ डीएससी टोकन क्या होता है। तो डीएससी टोकन जो है एक यूएसबी ड्राइव होती है। ये हमारी नॉर्मल यूएसबी ड्राइव की तरह नहीं होती है। ये बेसिकली सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए ही बनाई गई है। इसमें जो है हम सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा सिग्नेचर होता है वही इंस्टॉल कर सकते हैं, और किसी पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो दिया है, इस तरह का ये टोकन होता है और इसमें जो है हमारा डिजिटल सिग्नेचर जो है इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो इसी को जो है हम पेन ड्राइव को हमारे सिस्टम के साथ लगाते हैं और जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में हमारे को ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन फॉर्म है हम इसको साइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ लग गया होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कॉस्ट क्या होती है डीएससी की। अगर आप ई-मुद्रा, पेंटा साइन ये कंपनीज़ की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्राइस थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें सस्ता कहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप जो है डीएससी अप टू 50% डिस्काउंट पे जो है एक ऑथोराइज डीलर से ले सकते हैं। जैसे लीगल हब इंडिया है, ये ऑथोराइज डीलर है, काफ़ी सारी कंपनीज़ की डीलरशिप है। तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो डिस्काउंट मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है बल्क में बाई करते हैं तो हमें सस्ता मिलता है, तो वही जो सस्ता मिलता है हम डिस्काउंट आपको दे देते हैं। तो ये रही लीगल हब इंडिया की वेबसाइट legalhubindia.com। यहाँ पे जाके आप डीएससी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए आप ये छोटा सा एक फॉर्म है, जस्ट इसको फिल करके जो है आपका डीएससी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इजी वेरिफिकेशन प्रोसेस है, विद यूएसबी टोकन है और फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लीगल हब इंडिया से डीएससी अप्लाई कर रहे हैं तो विद इन 3 to 4 डेज़ डीएससी आपको मिल जाता है। तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, नेक्स्ट पे जाके पेमेंट करना है। हमारा एग्जीक्यूटिव आपको 2 से 3 घंटे में कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, कोई हैसल फ्री प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं। आगे अब मैं आपको जो है डीएससी जो कंपनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाने वाला हूँ, उनके प्राइस और कैसे इनको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ई-मुद्रा की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोली है। आप गूगल पे ई-मुद्रा सर्च मार लीजिएगा, वहाँ पे इसको क्लिक करके आपके पास ऐसी एक विंडो खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ई-मुद्रा ने यहाँ पे बताया कि क्लास टाइप क्लास 3 है। तो डीएससी क्लास 3 है, पहले क्लास 2 होता था, वो बंद हो चुका है, तो अभी क्लास 3 ही यूज़ होता है। यूज़र टाइप इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रोप्राइटर हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कोई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इंडिविजुअल का अप्लाई करने का दिखा रहा हूँ, तो आप इसको अगर इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे नीचे सर्टिफिकेट टाइप है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो हमने पहले बात की थी कि सर्टिफिकेट टाइप कितने तरह के होते हैं, हमने बात की थी ना, साइनिंग, इंक्रिप्शन और कॉम्बो। तो जो सिग्नेचर है वो बेसिकली कुछ जगहों पे यूज़ होता है, हर जगह पे यूज़ नहीं होता। बट जो इंक्रिप्शन है तो वो काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। जैसे सीबीएसई में इंक्रिप्शन वाला यूज़ होता है, ठीक है। इंक्रिप्शन वाला सिर्फ इंक्रिप्शन नहीं, तो सिग्नेचर प्लस इंक्रिप्शन बोथ में आपको रेकमेंड करूँगा। जैसे आइस गेट है, वहाँ पे भी कॉम्बो यूज़ होता है, बोथ सिग्नेचर प्लस इंक्रिप्शन। सिग्नेचर प्लस इंक्रिप्शन वाले का बेनिफिट ये है कि वो हर जगह पे यूज़ हो जाता है। बट नॉर्मल जो सिग्नेचर वाला है वो सिर्फ इनकम टैक्स, ट्रेडमार्क, जीएसटी इन साइटों पे यूज़ होता है। आइस गेट पे वो यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें डीजीएफटी में वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैं अगर बात करूँ सीबीएसई में, वहाँ पे सिग्नेचर प्लस इंक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट टेंडर्स में भी सिग्नेचर इंक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। वैलिडिटी की बात कहूँगा तो नॉर्मल आप 2 ईयर्स के लिए इसको अप्लाई करना, वो एक मीडियम रेंज में रहता है। 1 साल के लिए हमें प्राइस महंगा पड़ता है और 3 ईयर्स के लिए भी महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे बाय सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। बाकी यहाँ पे आपको अपना नेम एंटर करना है, मैंने अपना नेम एंटर कर लिया। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है क्योंकि ओटीपी आता है। तो ये मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा। तो वो जो मोबाइल पे आपको ओटीपी आया है उसको यहाँ पे आपने 6 डिजिट का ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही ओटीपी आपको आएगा, आपको यहाँ पे मोबाइल ओटीपी डालना है, वो आपको ई-मुद्रा से ही आएगा ओटीपी, जो भी आपने मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपने देख के डालना है। यहाँ पे मैंने ओटीपी एंटर कर दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्म खुल गया और यहाँ राइट साइड पे प्राइस इंक्वायरी आ रही है। तो मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि कितना कॉस्टली पड़ रहा है।
यहाँ पे देखो हमने क्लास 3 सिलेक्ट किया है, ठीक है। यूज़र टाइप हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया है, सिग्नेचर सर्टिफिकेट टाइप सिग्नेचर सिलेक्ट किया, वैलिडिटी 2 ईयर्स। कॉम्बो ये क्रिप्टो टोकन है कि जो टोकन मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है कि वो आपको चाहिए नहीं। अगर आपके पास टोकन ऑलरेडी है तो आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप यस करेंगे तो टोकन का प्राइस भी इसमें जो है जुड़ जाएगा। टोकन आपको कौन सा चाहिए, विंडो के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, क्योंकि दोनों की जो है कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो मैं यहाँ विंडो के लिए सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे तो मुझे ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 2749 का पड़ रहा है। और ये जो प्राइस है नीचे आप देखिए टैक्सीज एक्स्ट्रा, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो जब आप प्रोसीड टू पे करेंगे इस पर 18% जीएसटी भी आएगा, तो वो 3000 प्लस इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये अब लेफ्ट साइड पे जो फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ कैसे फिल करना है। छोटा सा फॉर्म है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको एंटर करनी है, ठीक है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको कंपनी का नेम एंटर करना है, और उसके बाद ये आपको स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, पिन कोड डाल के सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस आपको सिलेक्ट करने है कि सेम ऊपर वाला है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट पे टिक करके आप एड्रेस भर के प्रोसीड टू पे करके आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पेंटा साइन है, इसका पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें डीएससी क्या रेट पे मिलता है। तो ये हमने डीएससी का इनका पेज खोला है, यहाँ पे सारे डीएससी आ गए हैं, उनकी कोस्टिंग भी आ गई है। जैसे पहला है सिग्नेचर और इंक्रिप्शन वाला, ठीक है। तो दूसरा है कॉम्बो साइन प्लस इंक्रिप्शन जो मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे प्राइस देखिए सिग्नेचर और इंक्रिप्शन वाले के, अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो 3200, 2 साल के लिए 5200। तो अगर आप लीगल हब इंडिया के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ये आपको बहुत ही कम रुपीज़ में मिलेगा, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिलेगा। तो आपको सिंपली जस्ट ये फॉर्म फिल कर देना है यहाँ पे, जैसे मैंने फिल किया है, ठीक है। उसके बाद स्टेट आपकी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं इस नंबर पर। आगे इस वीडियो में मैं आपको पेंटा साइन का प्राइस भी बताने वाला हूँ कि नॉर्मल जो क्लास 3 का सिग्नेचर वाला जो डीएससी होता है वो कैसे अप्लाई होता है, क्या उसकी कोस्टिंग आपने देख लिया। 1 साल के लिए 3200, 2 साल के लिए 5200 रुपये। तो यहाँ पे अप्लाई पेपरलेस डीएससी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि आपने पैन बेस्ड बनाना है या आधार बेस्ड, आपको इंडिविजुअल बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है या फ़ॉरेन वाला बनाना है। तो यहाँ पे मैं पैन बेस्ड बना रहा हूँ और साथ में डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आधार बेस के लिए UIDAI से XML आधार चाहिए होता है, और वहाँ से हमें जो है ऑटो फिल फॉर्म ये उठा लेता है। तो डिटेल जैसे आपका नेम वगैरह हो गया। तो यहाँ पे मैं पैन बेस बना रहा हूँ, यहाँ पे हमें पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक छोटा सा, वो हमको फिल करना है। तो यहाँ पे हमने क्लास 3 साइन इन प्लस ये 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट कर लिया है। बाकी यहाँ पे हमको अपना पैन नंबर एंटर करना है। पैन नंबर आप ध्यान से एंटर कीजिएगा क्योंकि डिटेल्स पैन की इनकम टैक्स से यहाँ पे मैच होती हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर लिया, देखिए पैन नंबर एक्यूरेट है। यहाँ पे नाम जो हमने ऐड किया है वो चेक कर लेंगे। तो ये जो नेम है देखिए इन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल से मैच किया है, तो वहाँ पे आ गया है कि जो एज़ पर हमने भरा है वो भी रजत कुमार है, इनकम टैक्स पोर्टल के हिसाब से भी रजत कुमार है। तो जेंडर हमने मेल सिलेक्ट किया है, ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया है, मोबाइल नंबर एंटर किया है, पिन कोड एंटर किया है, और देखिए यहाँ इन्होंने सिटी, स्टेट और कंट्री जो है सब कुछ उठा लिया है। अब आगे ऑप्शन आती है डीएससी डाउनलोड पासकोड। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये डीएससी डाउनलोड पासकोड ये होता है जब आपका डिजिटल सिग्नेचर अप्रूव हो जाता है और इसको आपको जब डाउनलोड करना होता है ना, तो ये पासकोड वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है। अगर ये पासकोड आप सही से एंटर नहीं करेंगे तो आप डीएससी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये याद से रखिएगा। मैंने यहाँ पे ABC 1 2 3 रखा है, और एड्रेस डाला है, रिमार्क्स में डीएससी डाला है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दी है। और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ऑप्शन आती है, और हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की ऑप्शन आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपकी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, पैन कार्ड अपलोड करना है, और आपका ID प्रूफ, इसमें आप आधार भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। और ऊपर आपको वेरिफिकेशन लेटर वाले उस पर टिक करके अनटिक कर देना है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल OTP हमें आया है, गेट OTP पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे हमें ईमेल OTP आ गया है। तो यहाँ पे हमें मोबाइल और ईमेल OTP दोनों ही एंटर करने हैं, वेरीफाई करने हैं, क्योंकि मोबाइल और ईमेल दोनों ही वेरीफाई होंगे तभी हम नेक्स्ट जा पाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल गया है हमारा। तो साइड पे डिटेल्स मैंने थोड़ी सी हाइड कर दी हैं,
ये हमारी डिटेल्स आ गई हैं, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 3 साइन इन 2 ईयर्स के लिए, एंटर eKYC अकाउंट पिन। अब ये पिन क्या होता है, ये पिन होता है जब हमें ऑनलाइन फॉर्म साइन करना होता है ना, तो हमसे पासवर्ड पूछता है। जैसे हम कोई भी आईडी में लॉगिन करते हैं पासवर्ड चाहिए होता है ना, वैसे ये DSC लॉगिन करने के लिए पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे 1 to 6 यहाँ पे डाला है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाला है और एप्लीकेशन जो है मैंने सबमिट कर दी है। तो देखिए यहाँ पे अब ये यूज़र नेम आ गया मेरा, उसके बाद eKYC अकाउंट पिन मांग रहा है जो मैंने अभी सेट किया था 1 to 6, वही एंटर करके ऑथेंटिकेट फॉर e-साइन पे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है और मेरे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे OTP आया है, तो वही OTP यहाँ पे मुझे एंटर करना है। तो आप मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया है ना, उसी पे OTP आया है। तो ये सबमिट टू e-साइन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ये लास्ट में आप देख लीजिए हमारी एप्लीकेशन रेडी है और हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट लास्ट में हमें इसको टिक करना है, डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सारी। ये हमने टिक किया और सबमिट टू e-साइन किया और ये जो हमारी एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब नीचे जो है ये देखिए ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, इसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन नंबर जो है ना, इसी के थ्रू हम हमारा DSC जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे भी दिख रहा है देखिए, यू आर पेपरलेस DSC एप्लीकेशन नंबर इज़ डैश डैश डैश। तो वीडियो वेरिफिकेशन के लिए कंटिन्यू टू वीडियो रिकॉर्डिंग पे हमने क्लिक करना है। ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी है, जैसे ही आप कैप्चर वीडियो पे क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हमको बोलना क्या है, यहाँ पे देखिए लाइन लिखी हुई है, हमें एग्जैक्ट यही लाइन बोलनी है। जैसे माय नेम इज़ रजत कुमार एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर क्लास 3 DSC इन पेंटा साइंस CA, द कोड इज़ 441। ये सारी लाइन जो हमें एग्जैक्ट स्पीक कर रही हैं। उसके बाद हमारी जो वीडियो है अप्रूवल में जाएगी, जैसे ही वीडियो अप्रूव हो जाएगी। हाँ, याद ये रखना है कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वीडियो में ओरिजिनल पैन और आधार शो करना है। जैसे ही वीडियो अप्रूव हो जाएगी हमारा DSC डाउनलोड करने के लिए रेडी होगा और हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर खुद करना चाहते हैं इन वेबसाइट पे तो खुद कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो लीगल हब इंडिया पे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्म है, बाकी हम काम जो है हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा। अगर आपको ये फॉर्म भी नहीं भरना है तो आपको जस्ट ये ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करना है, हमारा एग्जीक्यूटिव आपसे डिस्कस कर लेगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी और आपका DSC अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दिन में आपके एड्रेस पे कोरियर आपको मिल जाएगा, मतलब सेम डे कोरियर हो जाएगा। तो ये था DSC का सारा प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।